बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना अल्लाहुम्मा यंफ़अना बिमा 'अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास से जो है वो सर्फ का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और आज ये कि इंशाल्लाह उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करके, क्योंकि बिल्कुल टोटली डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट उसका जो है वो मेथड है और मेथडोलॉजी है पूरी। तो उसी को हम ये कि थोड़ा सा रिवाइज करके फिर ये कि फर्दर इसको कैरी ऑन करेंगे। तो ये जो पास्ट टेंस एक्टिव वर्ब इसके लिखा है, इसमें ये तो आपका फेल हो गया, ये आपका ठीक है टेंस हो गया, पास्ट आप सॉरी पास्ट आपका मादी हो गया और वर्ब आपकी फेल हो गई और एक्टिव मींस मालूम है। तो इसको हम आगे अभी से कवर करते हैं इंशाल्लाह कि मालूम का मतलब है क्या बेसिकली। अच्छा, अगेन रिमेंबर थ्री थिंग्स। द लैंग्वेज यू आर लर्निंग इज ब्यूटीफुल, एंजॉय इट। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अल्लाह's beloved सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Love it as you love him and learn it with the intention of keeping his sunnah alive. It is the language Allah chose for his final revelation, so let it bring you closer to him. अगेन रिकग्निशन ऑफ एन इसम, इसको हम एवरी क्लास इसको रिपीट करते रहेंगे और मे बी के नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह कुरान से भी हम इन्हीं टॉपिक को फोकस करते हुए कोशिश करेंगे अगेन कुछ इसम को करने की रिकग्नाइज as we are learning this since long, so I think it should be okay. So again, we four things हैं that call out call to us what a word is an ism are. The word is in grammatical state of jar, ठीक है ना। अगर एक वर्ड जो है वो जर स्टेटस में है वो आपका इस्म होगा। तनवीन हो किसी भी वर्ड के ऊपर या अल हो, ठीक है ना, तो या तो अल हो या तनवीन हो, दोनों में से एक होगा। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो वो इस्म होगा। या फिर वो जर स्टेटस में हो, या फिर क्या हो उस किसी वर्ड से पहले हर्फ जर हो, अगर लाइक बी तकाली वामिन फ़ी अना हत्ता इला, अगर इनमें से कोई वर्ड है तो इसके बाद जो भी वर्ड होगा वो डेफिनेटली इस्म होगा, वर्ब नहीं हो सकता। तो ये चार जो है वो मेन इसम के रिकग्निशन हैं। और फिर ऑफ कोर्स थोड़ी सी एक्सेप्शन है, लाइक गैर मुनसरिफ है ना, गैर मुनसरिफ अगर हो तो फिर आप जानते हैं कि वो अगर जरी स्टेटस भी है तो वो फतह लेता है, कसरा नहीं लेता, तो वो थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। बट ओवरऑल अगर ये अच्छी तरह क्लियर है आपको तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज वर्ड एज एन इस्म। अच्छा, आज मैंने ऐड किया है इसको भी रिकग्निशन ऑफ अ फेल। इसकी लिस्ट हम ऐड करते रहेंगे, लेकिन मेजर जो है वो विदाउट लर्निंग एनी वर्ब, ये चार जो है वो पॉइंट हैं। अगर ये आप इसे समझ लें तो आप इजीली एक वर्ब को फाइंड आउट कर सकते हैं और बाकी फिर हम आगे जो हम टेंस पढ़ रहे हैं तो उससे भी उसकी रिकग्निशन और आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कद नज़र आता है कहीं पर, ठीक है ना, तो कद के बाद जो भी होगा वो वर्ब होगा। कद के बाद इसम नहीं होता। लक़द खलक़नल इंसान, ठीक है ना, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तो कद के बाद आपका खलक़ना जो है वो वर्ब है, उसमें वर्ब और आपका वो लगा हुआ है प्रोनाउन। तो जहाँ भी कहीं कद मिलेगा आपको उसके बाद वर्ब होगी हमेशा। अच्छा, सीन जो लेटर है, अगर कोई इसमें थोड़ा सा भी कि इनिशियली आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर सीन आपको मिल रहा है कहीं पर तो वो यानी कि कोई वर्ड सीन से अगर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, लाइक सयालमून, तो उस सीन के बाद जो वो है वो वर्ब है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब ये सीन से अगर एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वर्ब होगा। सौफा अगर है और उसके तो उसके बाद जो होगा वो वर्ब होगा, लाइक कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। तो सौफा के बाद तालमून जो है ये वर्ब है। ठीक है, कद के बाद जो होगा वो वर्ब होगा, सौफा के बाद जो होगा वर्ब होगा। और अगर सीन किसी वर्ड में है शुरू में, द बिगिनिंग, तो वो बेसिकली पहचान है कि ये मोस्टली एक वर्ब होगा इसके बाद या इसके साथ, मतलब उसी उसी वर्ड में सीन पहला लेटर होगा और उसके बाद बाकी आगे और लेटर्स होंगे उसके अंदर। द साइलेंट था यूज फॉर द फेमिनिन, ये अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा आपको, लेकिन ये आज हम जो फेले मादी को दोबारा पढ़ेंगे, बल्कि शायद हमने पढ़ लिया फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत। अब ये जो आपने फ़ालत पढ़ा था ना, ये ता इस उस ता की बात हो रही है, फ़ालत। ये जो ता है ना, ये साइलेंट, ये बेसिकली पहचान है कि ये जो वर्ड है ये फेमिनिन है। ठीक है, लाइक शी डिड, जैसे ना फ़ाला फ़ाला था ही डिड, फ़ालत शी डिड, तो ये ता जो है पहचान है इसकी फेमिनिटी की, साइलेंट ता कह लें इसको आप। तो ये एडिशन नहीं कहलाता, बेसिकली ये पार्ट ऑफ द कह लें वर्ब है। तो फ़ालत इस ता की बात हो रही है।
तो ये डेफिनेटली अब जो ये फ़ाल है ये वर्ब है डेफिनेटली, इसके साथ जो ताला लगा हुआ है ये। ठीक है ना, तो ये चार जो है वो पॉइंट हैं, और आगे ऑफ कोर्स थोड़े पॉइंट्स और होंगे, लेकिन जैसे इसको हम रिपीट करते रहेंगे ऐसे ऐसे, तो ये क्लियर होता रहेगा आपको। ठीक है, तो ये थी ना व्हाट इज सर्फ। ठीक है, इस पर अगेन हम इसको स्टार्ट करते हैं अगेन कि सर्फ है क्या। ऑल्सो हम ये कर चुके थे लास्ट वीक भी, लेकिन अच्छा है रिवाइज हो जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट फॉर अ समरी, सर्फ और मॉर्फोलॉजी, इसको हमने एक नाम और दिया था एंड में, समरी में मॉर्फोलॉजी इज प्राइमरली द स्टडी ऑफ द अरेबिक वर्ब। ठीक है ना, मेनली क्या है कि हम वर्ब को स्टडी करते हैं इसमें, लेकिन नाउन एक पार्ट ऑफ द नाउन भी इसमें स्टडी होता है, लेकिन मोस्टली इसमें हम वर्ब को स्टडी करते हैं सर्फ के अंदर। और सर्फ लिटरली मीन्स टर्निंग और चेंजिंग, ये सर्फ की जो है वो लिटरल मीनिंग है, टर्न या चेंज। एंड रेफर्स टू द डिफरेंट चेंजेस। अब जब इसकी मीनिंग चेंज है या टर्निंग है, तो अब यहाँ हम वर्ब में क्या क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या वर्ब में हम क्यों कह रहे हैं कि ये वर्ब बेसिकली स्टडी ऑफ वर्ब जो है वो सर्फ है। इसलिए कि जो अरेबिक की वर्ब है उसमें चेंजेस अकर होती हैं, चाहे वो मादी का वर्ब हो या आपका प्रेजेंट या फ्यूचर का जिसको मुदारे बोलते हैं उसका वर्ब हो, तो उसके वर्ब में डूअर की वजह से चेंजेस आती हैं। तो वो जो चेंजेस आ रही होती हैं, उस चेंजेस को हम कह लें कि उसको डिनोट करने के लिए हमने ये वर्ड सर्फ यूज़ किया, बिकॉज सर्फ मीन्स टर्निंग या चेंजिंग। अच्छा, ये वर्ड कुरान में भी एक आयत में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल सूरह तौबा है शायद, ये चैप्टर नंबर 9। सौरफा लेते हैं, सौरफा। अब ये सौरफा ये वर्ब है, ये सर्फ, सर्फ इसी सौरफा से बना है। सौरफ अल्लाहु कुलूबहुम बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। सौरफा मीन्स टर्न या चेंज। ठीक है ना, तो सौरफ अल्लाहु, अल्लाह हैज़ चेंज्ड कुलूबहुम, देयर हार्ट्स। ठीक है ना, कुलूबहुम देयर हार्ट्स, बिअन्नहुम, इसको आप कह लें बी अन्ना, बिकॉज दे, इस मीनिंग में भी ले सकते हैं इसको हम, बिकॉज दे। तो अल्लाह हैज़ टर्न देयर हार्ट्स अवे बिकॉज दे आर द कौम पीपल ला यफ़क़हून, हु डू नॉट अंडरस्टैंड और डू नॉट कम्प्रीहेंड। ठीक है, तो अल्लाह हैज़ टर्न देयर हार्ट्स बिकॉज दे डू नॉट कम्प्रीहेंड, दे डोंट। तो अब ये जो टर्निंग है या चेंजिंग है, ये सौरफा से निकली है, सौरफा। तो ये वर्ड देखें यहाँ के, इसका इस्तेमाल भी हुआ हुआ है कुरान में, एक दफ़ा ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है पूरे कुरान में सौरफा का नाम। तो सरफ़ अल्लाह क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, तो सर्फ मीन्स चेंज। और इसकी एग्जांपल भी है, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे हमने साथ में देख लिया। ठीक है, तो वर्ब में जो चेंजेस आती हैं डूअर की वजह से, उस चेंजेस को जो है वो हम डिनोट करने के लिए कह रहे हैं, इसको हम इस स्टडी को सर्फ कहते हैं। और बेसिकली इस स्टडी ऑफ अरेबिक वर्ब। लेकिन कुछ नाउन भी हैं जो जिनमें भी कुछ चेंजेस आती हैं, जिनको हम अस्माए मुश्तक्का कहते हैं, वो आगे हम कभी इंशाल्लाह पढ़ेंगे वर्ब के बाद। तो वो भी क्या है बेसिकली, दैट द सर्फ ऑफ नाउन और सर्फ ऑफ वर्ब, ये जो है वो ये है कि जो डूअर की चेंजेस की वजह से उसमें चेंजेस आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो वर्ब में जो चेंजेस आती हैं, द चेंजेस इन द अरेबिक वर्ब, ये हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देती है, ये दीज थ्री इंफॉर्मेशन 1 2 3। ठीक है ना, बेसिकली अगर हम चेंज करें तो चेंज टेक्निकली जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो डूअर की मिल रही होती है, और प्रेजेंट टेंस के अंदर टेंस की भी मिल रही होती है। तो क्या लें आप इसको ना, और जो एक्शन है ज़ाहिर है वो तो उसकी मीनिंग है, जैसे सरफा की मीनिंग है जो आपकी टर्निंग या चेंजिंग। सो पहली इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, व्हाट एक्शन इज टेकिंग प्लेस, लाइक उसका मतलब क्या है, एक्शन है क्या वो, लाइक प्लेइंग या स्लीपिंग, रनिंग, वॉकिंग, वो एक्शन है क्या। व्हेन इट टुक प्लेस, लाइक उसका टेंस, मतलब प्रेजेंट में अकर हुआ था वो या पास्ट में अकर हुआ था। ठीक है, ये पता चलता है आपको वर्ब से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हु द डूअर ऑफ द एक्शन इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में तो अलग से आप प्रोनाउन ऐड करते हैं, लेकिन अरेबिक में वर्ब के अंदर ही कुछ लेटर्स ऐड कर दिए जाते हैं एंड में, मादी के लिए एंड में, बल्कि हाँ मुदारे के लिए भी एंड में। तो एंड में कुछ लेटर ऐड कर दिए जाते हैं जो आपको डूअर की इन्फॉर्मेशन देते हैं या सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इंग्लिश में और अरेबिक की वर्ब में। तो आपको अरेबिक की वर्ब जब उसमें चेंज आती हैं तो वो आपको डूअर की इन्फॉर्मेशन भी देती है कि कौन जो है वो इसका एक्शन कौन कर रहा है, हु द डूअर ऑफ द एक्शन इज। तो ये तीन जो है वो पॉइंट हमें मिलते हैं अरेबिक की वर्ब से। ठीक है, एक एक को हम देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नंबर 1 था व्हाट एक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो एक्शन तो ऐसी बात है, जो वर्ब है आपका, उसके जो रूट लेटर्स हैं उससे हमें एक्शन मिल जाता है। तो अ वर्ब और फेल इज द एक्शन और डूइंग वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, जो बेसिकली जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो आपका जो है वो वर्ब है। लाइक समिया मीन्स ही हर्ड, कतबत मीन्स शी रोट, ज़करू मीन्स दे रिमेंबर्ड।
ठीक है। अब ये जो हमें एक्शन मिल रहा है ना, ये एक्शन हमें सिर्फ मिल रहा है किससे? रूट लेटर से। तो वो वी गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रूट लेटर ऑफ द वर्ब। लाइक अब समिया में तो खैर ये तो है ही रूट लेटर, तीन तीन ही लेटर हैं, ठीक है ना। कतबत के अंदर अब ये का ता बा, ये रूट लेटर्स हैं। यहाँ से पता लग रहा है हमें कि समथिंग इज बीइंग रिटन। ज़करू में ज़ा, काफ और रॉ, ये हैं आपके रूट लेटर्स। तो इससे पता लग रहा है कि हमें इसकी मीनिंग है रिमेंबर। अब ये दा दे या शी जो है, ये बेसिकली एंड, जो उसका एंडिंग है वहाँ से मिल रहा है हमें, उसकी मीनिंग आ रही है। अभी हम इसको दोबारा देखते हैं। लेकिन टेक्निकली बेसिकली आपके जो एक्शन होता है वो रूट लेटर से मिलता है, कि वो क्या एक्शन है जो परफॉर्म हो रहा है, तो वो आपको रूट लेटर से मिलते हैं। ठीक है। अब रूट लेटर्स क्या होते हैं, ये हमने इसमें में हमने स्टडी किया था। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं बल्कि आपको रिमाइंड कर दूं कि आप वो रूट लेटर वाली जो प्रेजेंटेशन है उसको रिव्यू कर लीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह दोबारा से डिक्शनरी को स्टडी करेंगे, और देखेंगे कि एक वर्ब की हमें मीनिंग, अगर हमें एक मीनिंग ना मालूम हो वर्ब की, तो हम डिक्शनरी में कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, ढूंढेंगे। तो हल्का सा हम डिक्शनरी को भी टच करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो इसम के लास्ट से जो हमने एक लेक्चर लिया था उसको रिव्यू कर लीजिएगा नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले इंशाल्लाह। तो रूट लेटर्स क्या है जनाब? अरेबिक वर्ड्स आर टिपिकली कंपोज ऑफ थ्री रूट लेटर्स। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मोस्टली 90 to 95% जो अरेबिक के वर्ड्स हैं वो आपके ट्राईलेटरल होते हैं, थ्री रूट लेटर्स से मिलके बनते हैं, एंड विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अरेबिक वर्ड्स। तो उनको हम जो है रूट लेटर्स कहते हैं। तो दीज रूट लेटर्स कन्वे द कोर एक्शन। ठीक है। अब जैसे ये ज़करू में जाल काफ रा, ये कोर एक्शन दे रहे हैं रिमेंबरिंग का। काफ ताबा और ता कतबत में काफ ताबा, ये आपको दे रहा है राइटिंग का कोर मीनिंग। तो काफ ताबा ये आपके जहाँ भी कहीं मिलेंगे, ये कोर मीनिंग इसकी राइटिंग का देंगे ये। ठीक है। समिया, सीन, मीम और आइन, ये तीन लेटर्स से कोई सा भी वर्ड बनेगा तो उसमें हेयरिंग की मेन मीनिंग आ रही होगी। ठीक है ना, मुख्तलिफ हो सकते हैं उसमें, लेकिन मेन मीनिंग उसकी हेयरिंग की ही आ रही होगी। तो जो 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 मेन रूट रूट लेटर्स होते हैं वो आपका कोर एक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं या इन्फॉर्म देते हैं उसकी मीनिंग। लाइक राइटिंग है, अगर रनिंग है, ठीक है ना, ईटिंग है। अब ईटिंग के अंदर आपका जो है वो हमज़ा, काफ और ये लाम, ये देते हैं आपको ईटिंग की मीनिंग। ठीक है ना। तो राइटिंग हमने ऑलरेडी इसको जो है देख लिया, कतबर। तो इस तरह से मुख्तलिफ वर्ब आपको जो रूट लेटर्स हैं वो आपको मेन या कोर मीनिंग देते हैं। फिर उसके बाद फर्दर कि भाई शी इज़ राइटिंग या शी इज़ दी ऑथर। अब अगर ऑथर भी है तो वो भी राइटिंग की फॉर्म में आता है ना, लाइक किताब लिखने वाला, तो वो भी काफ्ताबा उसकी उस वर्ड में भी काफ्ताबा लाजमन होगा, क्योंकि ऑथर भी बेसिकली इज़ अ राइटर, राइट। तो कोई सा भी आपका जो है राइटिंग के हवाले से या किसी भी एक कोर एक्शन होगा, तो उस एक्शन में जो रूट लेटर है वो कोर एक्शन की मीनिंग देगा। और फिर उसकी फर्दर जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो हर उस मॉडिफाइड वर्ड में ये कोर लेटर्स या ये रूट लेटर्स लाजमन होंगे उसके अंदर। जैसे कातिब में है ना, राइटर में क्या था, राइटर। अब राइटर कौन होता है? राइटर को हम कहेंगे या ऑथर को कातिब। अब देखें कातिब के अंदर काफ्ताबा मौजूद है। ठीक है ना। तो ये मकसद है कहने का। तो द रूट लेटर्स मस्ट ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इवन विद एडिशन और चेंजेस। ठीक है, तो ये हमेशा होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कोर मीनिंग तो ये दे रहे हैं ना। अब आप चाहे उसमें एडिशन कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं वर्ड के अंदर, लेकिन ये रूट लेटर्स बोथ मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट वर्ड, क्योंकि ये आपको कोर मीनिंग तो आपको ये दे रहे हैं, और बाकी जो एडिशन हो रही है वो आपको फर्दर डूअर की या कोई और इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रही हैं। ठीक है। तो ये रूट लेटर्स काफ़ी जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो रूट लेटर से हमें क्या मिलता है? कोर एक्शन मिलता है। क्या एक्शन, कोर एक्शन क्या है? नंबर 2 पॉइंट क्या था? व्हेन इज द एक्शन टेकिंग प्लेस, लाइक उसका टेंस प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, किस में हो रहा है। ठीक है ना। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि नॉर्मली जो टेंसेज हैं, वर्ब्स कैन जनरली बी एक्सप्रेस इन थ्री डिफरेंट टेंसेज। ठीक है। अच्छा, मैंने कमांड भी इसमें लास्ट टाइम ऐड कर दिया था, लेकिन कमांड को हम आज कवर नहीं कर रहे हैं। जो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, कमांड, तो कमांड बेसिकली वो एक तरह का मॉडिफिकेशन है आपका प्रेजेंट टेंस का। तो आज मैं उसको जो है वो इसमें काउंट नहीं कर रहा। नंबर जो टोटल थ्री हैं, तो थ्री डिफरेंट टेंसेज। एक तो होता है पास्ट टेंस, ठीक है, लाइक ही रोट, कतबा। और एक होता है आपका प्रेजेंट एंड और फ्यूचर टेंस। ठीक, लाइक एक प्रेजेंट कह लें, एक फ्यूचर कह लें, लेस लेस से। तो ही इज़ राइटिंग आपका काइंड ऑफ प्रेजेंट, और ही विल राइट फ्यूचर टेंस। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अरेबिक में फ्यूचर और प्रेजेंट जो है वो एक ही टेंस होता है, इनको हम अलग अलग नहीं कहते, राइट। इंग्लिश में तो खैर दो हैं, प्रेजेंट अलग फ्यूचर अलग, लेकिन अरेबिक में क्या है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस वर्ब्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सेम मैनर, लाइक यकतुबु। अब यकतुबु से ही हम मीनिंग निकालेंगे ही इज़ राइटिंग की, और मोस्ट प्रोबेबली ही विल राइट भी, ऑलमोस्ट यहाँ से हमको मिल जाएगा, यकतुबु से ही मिलेगा। एक वो आप सीन का इजाफा कर देते हैं मोस्टली आप ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अरेबिक में मेनली क्या है, दो टेंस हैं। तो व्हेन इज़ द एक्शन टेकिंग प्लेस, या तो मादी होगा लाइक पास्ट, या फिर
मुदारे, और मुदारे क्या होगा आपका प्रेजेंट फ्यूचर, लाइक प्रेजेंट भी कह लें उसको, फ्यूचर भी कह लें। तो बेसिकली प्रेजेंट और फ्यूचर की दोनों टेंसेस अरेबिक में रिप्रेजेंटेड इन अ सेम मैनर, एक ही मैनर में हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हेन इज द एक्शन टेकिंग प्लेस, या तो वो मादी होगा या मुदारे होगा, ठीक है। मादी मीन्स पास्ट, और मुदारे या तो प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है। तो मुदारे दोनों को कवर करता है, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी, ठीक है। तो ये दो मेन टेंस हैं अरेबिक में, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। थर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। तो ये भी हमें वर्ब से मिलता है, जब हम वर्ब में चेंजेस करते हैं तो थर्ड चीज़ क्या मिलती है कि डूअर कौन है उस एक्शन का, लाइक सब्जेक्ट कौन है। तो द डूअर क्या है भाई, तो डूअर पार्ट ऑफ द वर्ब गिव्स अस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, उसमें हमें डूअर का जेंडर मिलता है कि उसका जेंडर क्या है, लाइक वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, क्या है, ठीक है ना। नंबर, अब अरबिक में तीन तरह के नंबर होते हैं, राइट। एक तो आपका सिंगुलर, फिर एक ड्यूल, और एक आपका, सॉरी, वो पर्सन में आ गया नंबर, नहीं मेरे ख्याल है मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया। तो नंबर आपका जो है वो नंबर ऑफ डूअर्स, ठीक है ना, और पर्सन आपका, ये नंबर है और ये पर्सन। तो पर्सन लाइक आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको आज मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में कवर कर लूँगा, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश का टॉपिक है, मे बी कि हम भूल याद ना हो अगर, तो इसे हम और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट पर्सन आपका जो है वो होता है जो कि, जैसे मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है ना। सेकंड पर्सन जो है वो आप लोग हैं जो कि सुन रहे हैं, यू। और थर्ड पर्सन वो है जो प्रेजेंट नहीं है, लाइक ही, शी और दे, ठीक है। ये थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू। तो वो डूअर हमें पर्सन की भी इंफॉर्मेशन दे देगा कि वो कौन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, कौन है डूअर। और नंबर उसका, लाइक वो कितने डूअर हैं, लाइक सिंगल सिंगल डूअर है वो, या ड्यूल हैं, दो हैं, जैसे अरबिक में ड्यूल भी होता है, राइट, मुसन्ना। या फिर मोर देन टू हैं, लाइक थ्री और मोर, लाइक प्लुरल है। तो ये तीनों चीज़ें, जेंडर, नंबर और पर्सन, ये हमें मिलती हैं अरेबिक की उस वर्ब में जो चेंजेस हो रही होती हैं उससे, लाइक हु इज़ द डूअर, उसका जेंडर, उसका नंबर, उसका पर्सन, ठीक है। और ये हमारे पास अगर देखें तो अरेबिक में 14 डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं। तो इस तरह जो है उस एक वर्ब की आपकी 14 फॉर्म मिलती हैं आपको डिफरेंट, जब उसे आप वो करते हैं, पूरी कॉन्जुगेट करते हैं, उसको चेंजेस करके, डूअर की इन्फॉर्मेशन ऐड करके जब मुख्तलिफ वर्ड्स बनाते हैं, तो पूरा 14 वर्ड्स का एक सेट बन जाता है। तो पूरी जो सर्फ है वो आपकी रन ऑन दीज 14 प्रोनाउंस, ठीक है। उनको भी देख लेते हैं हम। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पास्ट टेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? ये तो इस वक्त मैं फिलहाल आपको सिंपल वही लास्ट टाइम जो मैंने किया था रिपीट, वही है सब। पास्ट टेंस एक्टिव वर्ब, ठीक है। अच्छा, ये हमने भी कहा था कि द बेसिक ट्राइलेटरल वर्ब हैज थ्री रूट लेटर्स। अच्छा, ट्राइलेटरल एक और नाम क्या लें इसको आप, ट्राइलेटरल मीन्स लाइक थ्री, राइट, थ्री, जैसे ट्राईसाइकिल होती है, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, तो ट्राइलेटरल, थ्री रूट लेटर्स। सो ट्राइलेटरल वर्ब जो होगी वो उसके तीन रूट लेटर होंगे, एक अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चार हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ट्राइलेटरल वर्ब हैज थ्री रूट लेटर्स, तो उसको हम अरेबिक में क्या कहते हैं, सुलासी, सुलासी, असुलासीयुल मुजर्रद, ट्राइलेटरल बेसिक। तो अरेबिक में उसको हम कहते हैं असुलासीयुल मुजर्रद, लाइक ट्राइलेटरल वर्ब, या ऐसी वर्ब जिसके तीन रूट लेटर होंगे। जैसे को लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, फोर रूट लेटर की भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक लाइक दह दह दी थी शायद, लाइक जलजला भी है, जलजला भी एक फोर रूट लेटर है वर्ब। तो एनीवेज, तो सब सुलासी मुजर्रद मीन्स ट्राइलेटरल वर्ब, ट्राइलेटरल बेसिक वर्ब, ठीक है। यानी कि ऐसी वर्ब जिसमें तीन रूट लेटर हो, लाइक अभी हमने एग्जाम्पल दी कतबा, फ़अला, ये सब तीन रूट लेटर वाले वर्ब हैं। तो ये अरबिक में बोलेंगे भाई ये एक सुलासी मुजर्रद वर्ब है, ठीक है। ये एक और टर्मिनोलॉजी कह रहे हैं इसके बाद, सुलासी मुजर्रद ट्राइलेटरल बेसिक वर्ब, ठीक। Past tense. Past tense is simple. It's called Madi. The past tense scale would mean that all the verb in this scale would be in the past tense. ठीक है, जितनी भी इस स्केल में पूरी वो होंगी वर्ब्स, लाइक 14 जो हमने बात की अभी, वो सब की सब क्या होंगी, वो सब पास्ट की मीनिंग दे रही होंगी। दैट मीन्स द एक्शन इज ऑलरेडी अकर्ड या एक्शन इज ऑलरेडी हैपेंड। अच्छा, ये की पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल द चेंजेस इन द पास्ट टेंस वर्ब अकर एट द एंड ऑफ द वर्ड। यानी कि जो फ़ाला, एक फॉर एग्जांपल हमारा जो मेन पैटर्न था, अगर हम फर्ज कर लें इसको, जब हम चेंज करेंगे तो तमाम की तमाम जो एडिशन होंगी ना वो सब के सब एंड में होंगी, शुरू में कुछ नहीं होता इसके। शुरू में ये फ़ा ही रहेगा, लेट से, ये जो भी वर्ब का पहला रूट लेटर है वो वही रहेगा। एंड में चेंज आ रही होती है जब हम उसमें डूअर की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो सबके सब पास्ट टेंस में एंड में आती है, ठीक है, हमेशा, लाइक फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ाला, ठीक है। शुरू में फ़ा और आइन एज इट इज़ है। तो ऑल द चेंजेस इन द पास्ट टेंस वर्ब अकर्स एट द
एंड ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। ये मुदारे में ऐसा नहीं है, लाइक प्रेजेंट वाले में ऐसा नहीं है, मादी में या पास्ट टेंस में ऐसा है कि सारी चेंजेस एंड में ही आकर होती हैं। आपका यानी कि एज एज सफिक्स, सफिक्स चेंज हो रहा होता है, प्रीफिक्स इसका कोई नहीं होता, वही रहता है जो रूट लेटर है। ये पॉइंट इसको याद रखिएगा हमेशा। अच्छा जी, अगेन थोड़ा सा अब रूट लेटर पे हम आते हैं, मज़ीद इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो रूट लेटर्स फ़ा, आइन और लाम, ये हमारा मेन समझ लें, मोल्ड कह लें या टेम्पलेट कह लें। हम जितनी भी जब वर्ब और पढ़ेंगे तो हम बेसिकली उनके लेटर्स को इन 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 फ़ा, आइन, लाम कलमा से ही रिप्लेस करेंगे। ये हमारा मोल्ड या टेम्पलेट होगा ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है। सो द स्केल इन सर्फ आर मेड अप ऑफ रूट लेटर्स, वी ऑलरेडी नो दैट, विच डिनोट्स द एक्शन, जो कि हमें एक्शन का पता बताते हैं कि भाई एक्शन क्या है, व्हाट इज द एक्शन। रूट लेटर से हमें एक्शन मिलता है, ठीक है। एज वेल एज एडिशन टू दीज रूट लेटर्स, ठीक है ना। और उसके अलावा जो स्केल होता है पूरा, उसमें रूट लेटर्स के अलावा एडिशन भी होती हैं। अभी हम पूरा स्केल देख लेते हैं उसको। द वर्ब फ़अल मीन्स ही डिड, बट द रूट लेटर्स आर फ़ा, आइन, लाम, ये इसके रूट लेटर्स हैं। ठीक है। और द रूट लेटर्स वी यूज़ एज अ पैटर्न और टेम्पलेट फॉर मोस्ट ऑफ द स्केल्स। तो जितने भी हम आगे स्केल्स पढ़ेंगे, लाइक इसका मादी का है, फिर मुदारे का होगा, फिर उसका एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, सारे के सारे जो स्केल हम पढ़ेंगे आगे, उन तमाम स्केल्स में हम इस फ़ा, आइन, लाम को या फ़ाला को हम अपना पैटर्न या टेम्पलेट के तौर पे लेंगे, और इसी टेम्पलेट की मदद से हम तमाम वर्ड्स का या तमाम टेंसेस का स्केल जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर जब कोई दूसरे वर्ड्स हम अगर उनको लर्न करेंगे तो भी हम उनको इस पैटर्न की मदद से या इसके जो फ़ाइन, लाम, कलमे हैं, इनकी मदद से हम उसको रिप्लेस करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इसको हमेशा याद रखिएगा। फ़ाइन, लाम या फ़ाला जो वर्ब है, दैट्स द कोर या पैटर्न या टेम्पलेट है तमाम स्केल्स का। These letters are therefore one of the most important stepping stones to understanding the Quran। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं आज दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम हमने कर लिया था, बट आई एम अगेन रिपीटिंग इट। सो दिस इज जस्ट थ्री रूट लेटर्स दी एक्शन। तो फर्स्ट कर लें, काफ, ता, बा है, ठीक है। तो कताबा, इसकी मीनिंग है टू राइट। ये तीन रूट लेटर्स हैं। अब इसमें हमने क्या किया, एडिशन की पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हमने वाव, ये इसके सुकून के साथ और आखिर में अलिफ, ये ऐड किया कताबा के अंदर, तो ये बन गया कताबू। ठीक है ना, ये आखिर में ऐड हुआ। तो ये इसकी मीनिंग होती है बेसिकली दे, एंड देन मोर देन टू। तो दे मैनी मेल्स, यानी कि मैनी मेल्स मीन्स मोर देन टू। ठीक है ना। अब हम खैर उसमें ट्रांसलेशन में बोलते तो नहीं है, बट लेकिन अभी आप क्योंकि आप नया नया सीख रहे हैं इसको, तो इसलिए समझाने के लिए कि ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दो से ज़्यादा हैं, मैनी मेल्स। ठीक है। तो कताबू मीन्स दे मैनी मेल्स रोट। तो ये देखिए मीनिंग इसकी चेंज हो गई। तो क्या हुआ कि आपका जो मेन वर्ब थी, उस वर्ब, एक तो वर्ब ने आपको कोरेक्शन दिया राइटिंग का, ठीक है, और उसके बाद जो उसमें फर्दर एडिशन हुई, उस एडिशन ने आपको डूअर की इन्फॉर्मेशन दी कि डूअर जो है वो कौन है और क्या है। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या मिला, दोनों बातें, जो स्केल होगा पूरा, उस स्केल में आपको मेन रूट लेटर्स भी होंगे, और उनमें जो एडिशन या चेंजेस हो रही हैं, लाइक डूअर की इन्फॉर्मेशन, वो भी उसके अंदर जो है वो शामिल होगी। ठीक है। द डूअर ऑफ द वर्ब, इसको अगेन हम फिर से देखते हैं। तो डूअर ऑफ द वर्ब क्या है, मॉडिफिकेशन टू रूट लेटर्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्पेसिफिक स्केल और पैटर्न। ठीक है। तो जो आपका पूरा जो रूट लेटर्स में हम मॉडिफिकेशन करेंगे, लाइक मादी के अंदर हम एंड में एडिशंस करते हैं या चेंजेस करते हैं, तो वो जो मॉडिफिकेशन है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी वो इस बेसिकली डूअर को इन्फॉर्मेशन, डूअर को रिप्रेजेंट करती हैं। कि तो जितनी भी चेंजेस हम एंड में करेंगे, पहले क्योंकि हम अभी मादी को फोकस कर रहे हैं, तो मादी के अंदर हमारे पास जो एंड में जो चेंजेस आ रही होंगी, वो चेंजेस आपको पता देंगी डूअर का, कि डूअर कौन है, उसका जेंडर क्या है, उसके नंबर कितने कितने हैं डूअर, ठीक है ना, उसका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे वो। लाइक फॉर एग्जांपल, अब फ़ाला हमारा एक वर्ब है, ठीक है ना। फ़ाला मीन्स ही डिड। वन मैंने आपको लिख दिया समझाने के लिए कि ये बेसिकली सिंगुलर है। लाइक आपको क्या क्या मिला, ही, थर्ड पर्सन, मैस्कुलिन, नंबर वन, ठीक है ना, एक। तो तीन चीज़ें मिल गई, जेंडर, नंबर, पर्सन। ही वन मेल डिड या ही डिड। ठीक है। अच्छा, फ़ालना, अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे आखिर में नून ऐड कर दिया। तो अब ये एडिशन ऑफ नून जो हुआ, तो इससे क्या हुआ, इससे मीनिंग चेंज हो गई। अब इसका मतलब हो गया दे मैनी फीमेल्स। तो एक तो नंबर एक दे, लाइक थर्ड पर्सन है ये, और मैनी, एक तो नंबर नंबर टू जेंडर क्या है, फेमिनिन, और नंबर तीन मैनी, लाइक मोर देन टू। तो तीन बातें मिल गई आपको यहाँ से। तो दे मैनी फीमेल डिड, यहाँ पर ही डिड, यहाँ दे मैनी फीमेल डिड। तो ये जो एडिशन हो रही है आपकी, जो भी चेंजेस हो रही हैं एंड में वर्ब के, लाइक मादी के अंदर, पास्ट टेंस के अंदर, वो क्या कर रही हैं आपको, वो डूअर ऑफ द एक्शन का इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कौन है डूअर ऑफ द एक्शन। लाइक एक्शन है आपका यहाँ पे डिड, तो अब यहाँ पे ही डिड, यहाँ दे मैनी फीमेल डिड। तो ये आपको जो चेंजेस आ रही हैं एंड में, वो डूअर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है कि डूअर एक्शन का कौन है।
सो द रूट लेटर्स डिनोट व्हाट द एक्शन इज, लाइक डन या डिड, ठीक है। वाइल द एडिशंस डिनोट द टेंस एंड द डूअर। अच्छा, अभी फिलहाल क्योंकि मादी में हम सिर्फ डूअर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये है ही मादी ऑलरेडी, तो यहाँ ये आपको टेंस का पता नहीं दे रहा एडिशन, जो आखिर में एडिशन हो रही है यहाँ से एडिशन आपको सिर्फ डूअर का पता दे रही हैं। लेकिन मुदारे जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लाइक प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो वहाँ पर आपको जो एडिशन होती है ना, तो वहाँ पे उसके लिए क्या लें आप, टेंस के लिए भी एडिशन होती हैं। तो खैर मैं फिलहाल इसको इतना कवर नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो एडिशन होती हैं वो आपको एक तो टेंस का पता बताती हैं और एक नंबर टू डूअर का पता बताती हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ मादी में हम सिर्फ ये जो एडिशन हो रही है वो खाली डूअर के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रही हैं कि डूअर कौन है इस टेंस का, ये सेक्शन का। तो ये काफ़ी की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, क्योंकि ज़ाहिर है इतना इंग्लिश हमने बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन जस्ट जस्ट फॉर रिव्यू या रिफ्रेशर कर लें कि जो स्केल जो पूरा बनता है पूरा फाला का या किसी भी वर्ब का, तो उसमें जो आपका डूअर होता है, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो होते हैं डूअर, बेसिकली क्या होते हैं। अब जैसे फर्स्ट कर लें, यहाँ पर है हमारा थर्ड पर्सन स्पीच, फातिमा सेड दैट शी वुड लाइक टू कम अलॉन्ग। अब जो शी है बेसिकली, दिस इज अ थर्ड पर्सन स्पीच, लाइक एक तो दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन जो प्रेजेंट नहीं है, जो गायब है, कह लें उसको गायब भी कहते हैं उर्दू में, जो कि एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है, तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो उसके लिए हम ही शी और दे ये यूज़ करते हैं, ही शी और दे, दीज आर द थर्ड पर्सन स्पीच, ठीक है। सेकंड पर्सन स्पीच क्या होती है, लाइक यू रेड सो वेल, लाइक यहाँ पे जो 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 आपका स्पीकर है, स्पीकर जो है वो जो लिसन कर रहा है या जो मुखातिब है, उर्दू में कहते हैं इसको मुखातिब, ठीक है ना, सेकंड पर्सन को उर्दू में कहते हैं मुखातिब। तो ये आपका मुखातिब है इस वक्त। तो यू रेड सो वेल, तो अब जो यू है ये आपका सेकंड पर्सन स्पीच है, ठीक है। नंबर तीन, वी आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, ये फर्स्ट पर्सन स्पीच है। इसको हम उर्दू में कहते हैं मुतकल्लिम, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन इज़ मुतकल्लिम जो कि बोल रहा है, सेकंड पर्सन इज़ मुखातिब जिससे आप बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन इज़ गायब जिसके बारे में बात हो रही है, जो मौजूद नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन स्पीच इज आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज यू, यू रेड सो वेल, एंड थर्ड पर्सन जो प्रेजेंट नहीं है, ही शी एंड दे। ये आपको जो है वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो है वो होते हैं इस तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ डूअर्स अगेन ये हम कर पढ़ चुके हैं शुरू में जब मैंने इस्म किया था, सिंगुलर ड्यूल और प्लुरल, तीन तरह के इस्म में जो है वो नंबर होते हैं, या अरेबिक में डूल भी होता है इसके अंदर, ठीक है ना। द डूअर पार्ट ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स हाउ मेनी डूअर्स आर परफॉर्मिंग द एक्शन। अब अगर हम जैसे फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर एक फर्स्ट पर्सन लाइक आई एंड वी, तो आई आपका वन डूअर है, ठीक है ना, आई वेंट वन डूअर है, और वी वेंट मोर देन वन है, ये राइट। वी, अब वी के अंदर आप दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट पर्सन में डूल नहीं होता, लाइक ड्यूल नहीं होता। फर्स्ट पर्सन में या तो आई होता है या वी होता है। अब वी का मतलब दो भी हो सकता है और दो से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन जब होते हैं, तो सेकंड और थर्ड पर्सन में आपके टू डूअर भी हो सकते हैं, लाइक मुसन्ना, ठीक है ना। तो अगर वन डूअर है, तो अब मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया यहाँ पे, तो वन डूअर है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेकंड पर्सन है तो यू वन फीमेल या वन मेल वेंट, ठीक है ना। और अगर थर्ड पर्सन है तो आपका शी वेंट या ही वेंट, ठीक है। अच्छा, अगर दो डूअर हैं तो आप बोलेंगे यू टू फीमेल या यू टू मेल्स वेंट, या अगर थर्ड पर्सन में है तो दे टू फीमेल या दे टू मेल वेंट, ठीक। और अगर मैनी डूअर्स हैं, लाइक मोर देन टू हैं, तो यू मैनी फीमेल्स या यू मैनी मेल्स वेंट, दे मैनी फीमेल्स या दे मैनी मेल्स वेंट। ये आपका थर्ड पर्सन में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में ड्यूल नहीं होता, या तो आई होता है या वी होता है। लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन में आपका ड्यूल या टू डूअर्स भी होते हैं, जिसको मुसन्ना कहते हैं, ठीक है। ये हो गई अबाउट अबाउट नंबर ऑफ डूअर्स इंफॉर्मेशन। और थर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट जेंडर, सिंपल मेल और फीमेल, ठीक है। तो द अरेबिक वर्ब आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म, ये भी आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपका जो सेकंड एंड थर्ड पर्सन फॉर्म है, लाइक अगर सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो उसमें अगेन सेम चीज़ कि उसमें आपका सिंगुलर भी होगा, ड्यूल भी होगा, और जेंडर प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में जेंडर जो है वो आपका सिर्फ आपको मिलेगा या तो सिंगुलर में आई होगा या फिर वी, यानी कि बेसिकली ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। लाइक जब हम आई और वी की बात करते हैं, तो दीज आर नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, ठीक है ना। इट कैन बी, इट कैन रिफर टू मेल, इट कैन रिफर टू फीमेल। लाइक अगर हम आई कह रहे हैं तो आई बोलने वाला एक फीमेल भी हो सकता है, बोलने वाला एक मेल भी हो सकता है। वी कह रहे हैं तो बोलने वाले मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, या कंबाइंड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब थर्ड पर्सन की अगर जब बात होगी, तो इसमें सिंगुलर की अगर हम बात करें जेंडर, तो ही भी ही होगा और फीमेल के लिए शी होगा, सही है ना। ये मतलब है इसका।
ड्यूल है तो इसी तरह सेम चीज़, अगेन वही वाली बात कि यू टू मेल या यू टू फीमेल, या दे टू मेल दे टू फीमेल। प्लूरल हैं तो आपके दे मैनी मेल या दे मैनी फीमेल। तो यहाँ पे आपके हमेशा अलग अलग होंगे जेंडर के लिए। जब जेंडर की बात होगी तो थर्ड एंड सेकंड पर्सन में अलग अलग होंगे आपके डूअर या डूअर की इंफॉर्मेशन। लेकिन फर्स्ट पर्सन में या तो आई होगा या वी होगा, और ये आई फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, वैसे वी आपका मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। अगेन सेम नोट, द रूट लेटर्स डिनोट्स व्हाट द एक्शन, while the additions denote the tense and the doer। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्ड था मालूम, इसको हम देख लेते हैं। ये आज मैंने और इसको ऐड किया, एक्टिव वर्ब स्केल, डूअर इज नोन। अच्छा, एक्टिव वर्ब स्केल मीन्स दैट द डूअर ऑफ द एक्शन इज नोन। ये बल्कि शायद मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा कवर किया था, लाइक एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होता है ना, जिस तरह एक एक्टिव वाइज है और एक पैसिव वाइज है। तो एक्टिव वाइज बेसिकली होता है कि उसमें डूअर का पता होता है आपको कि डूअर कौन है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। और पैसिव वाइज ये होता है कि जिसमें आपको पता ना हो कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। लाइक अगर मैं बोलूँ कि ही रोड द बुक, अब ही रोड द बुक में जो ही है वो आपका, आपको पता है कि किसने लिखी है। अगर मैं बोलूँ कि बुक वाज रिटन, अब किसने लिखी है हमें नहीं मालूम, तो जो बुक वाज रिटन है दैट इज पैसिव। ठीक है ना। और द ही रोड द बुक, इट इज एक्टिव। तो एक्टिव वर्ब स्केल में आपको डूअर के बारे में मालूम होता है कि डूअर है कौन। तो एक्टिव वर्ब स्केल मीन्स दैट डूअर ऑफ द एक्शन इज नोन, और अरेबिक में उसको बोलते हैं मालूम। बल्कि उर्दू में भी खैर इस्तेमाल होता है वर्ड का। तो टर्म मालूम मीन्स नोन, मालूम का मतलब होता है नोन। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब इट। तो ये लिखा है ना फेल मादी मालूम। अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। फेल मादी मालूम का मतलब है कि हम जो अब आज पढ़ रहे हैं फेल मादी, उसमें हम ऐसी वर्ब पढ़ रहे हैं जिसका डूअर हमें मालूम होगा, जिसका डूअर हमें नोन होगा। मालूम मीन्स नोन या एक्टिव। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ये एक्टिव। और नेक्स्ट टाइम कभी हमारा एक टॉपिक ऐसा भी होगा जिसमें हमारा डूअर अननोन होगा, उसमें डूअर नहीं मालूम होगा, लाइक पैसिव वॉइस जो होंगे। तो अभी हम एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं। जो है हमारा फेरुल मादी मालूम हमारा टॉपिक है आज। और जो दूसरा होगा जिसमें आपका डूअर अननोन होगा लाइक पैसिव वॉइस, वो हमारा आगे फ्यूचर में कभी कोई टॉपिक होगा। ठीक है। तो मालूम मीन्स बेसिकली डूअर इज नोन, वी नो द डूअर, हु द डूअर इज। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे आपकी। फेल वी नो दैट इज वर्ब पास्ट टेंस मादी। ठीक है ना। मालूम मीन्स नोन, द डूअर इज नोन बेसिकली। ठीक है, नोन मीन्स द डूअर इज नोन। ट्राइलेटरल असुलासी बेसिक मुजर्रद, असुलासी मुजर्रद ट्राइलेटरल बेसिक वर्ब। ठीक है। अदा कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं। ठीक, अच्छा ठीक है। तो ये कुछ मैं की वोकैबलरी इसमें। ठीक है। अच्छा, ये अगेन लास्ट टाइम हमने देख लिया था, लेकिन अगेन अब इसको हम पूरा स्केल, अब इसको हम स्केल करें स्केल वन। ठीक है, क्योंकि हम इस तरह आगे स्केल पढ़ते रहेंगे मुख्तलिफ। तो ये हमारा पहला स्केल है। और ये कौन सा स्केल है? फेलुल मादीयुल मालूम, यानी कि पास्ट टेंस जिसमें डूअर इज नोन है, हमें डूअर मालूम है, हमें डूअर कौन है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब देखें तो फ़ाला फ़ाला फ़ालू, ये जो है आपका जो फ़ाला है इसका मतलब है ही वन मेल डिड। फ़ाला, इसमें अलिफ ऐड हुआ है, एंड में अलिफ ऐड होने से क्या हुआ, इसका मतलब है दे टू मेल डेट। ठीक है ना। तो ये अलिफ, ये इसको कहते हैं हम अलिफ, अलिफुल इस्नाइन। अभी हम आखिर आगे से मैं हाल है इसी इसी लेक्चर में शायद। तो अगर हम अलिफ ऐड कर दें फाला के अंदर, तो ये जो एडिशन है, ये एडिशन हमें बता रही है कि अब ये इसका मतलब है कि ये बेसिकली एक तो थर्ड पर्सन है। ठीक है। नंबर टू इज़ फॉर टू, जूल है। ठीक है। और नंबर थ्री जेंडर क्या है, मैस्कुलिन। क्लियर। फ़ालू, अगर वाव ऐड किया आपने आखिर में और ये सुकून के साथ, और ये अलिफ, अच्छा ये अलिफ खैर ये मेथड ऑफ राइटिंग है, इसको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसका मतलब क्या होता है। लेकिन टेक्निकली बस वाव ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फ़ालू। तो अब ये वाव के एडिशन से क्या मतलब आपको, यहाँ से हमें तीन चीज़ें मिल गई। एक तो जेंडर आपका कौन है, जेंडर आपका मेल है, इट इज़ फॉर थ्री और मोर देन थ्री। और नंबर थर्ड इज द थर्ड पर्सन, दे। तो दे मैनी मेल्स, या दे थ्री प्लस मेल कह रहे हैं, या दे मैनी मेल्स डिड। फ़ालू मीन्स दे मैनी मेल डिड। फ़ालत। ठीक है। ये जो ता है ये ता फैमिली कहलाती है। आगे इसको हम देखते हैं। अभी इस ता का मतलब है कि ये जो पहचान, ये जो आप समझ लें, बिठा लें अपने ध्यान में कि इस तरह अगर कोई आपको मिले एक ट्राइलेटरल वर्ड और उसके आखिर में ता लगा हुआ है सुकून के साथ, तो ये आपका बेसिकली फेमिनिन है। ठीक है, ये आपका जो वर्ब है ये फेमिनिन है। तो शी कह लें इसको आप। ठीक है, तो फ़ालत शी। ठीक है, वन एंड देन फीमेल। तो नंबर मिल गया आपको, जेंडर मिल गया आपको, सॉरी जेंडर मिल गया आपको, और आपको थर्ड पर्सन मिल गया, थर्ड पर्सन ये। तो फ़ालत मीन्स शी वन फीमेल डिड या शी डिड।
फ़अलता, अब इसमें अलिफ ऐड हो गया आखिर में, आता के साथ अलिफ ऐड हो गया, जैसे यहाँ अलिफ ऐड हुआ था। अलिफ ऐड होने, अलिफ ऐड होता है बेसिकली ड्यूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ ऐड हुआ तो दे टू मेल डिड, फ़ालत, फ़ालत में ऐड हुआ तो फ़ालता बन गया, तो दे टू फीमेल डिड, ठीक है, थर्ड पर्सन सेम। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस अलिफ के ऐड होने से आपको तीन बातें मिल गई, दे टू फीमेल, ये सब मिल गया आपको। और जो फ़ाला है, फ़ाला सिर्फ आपको डिड की मीनिंग दे रहा है, बस डिड, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बाकी डूअर की है, जो एंड में जो एडिशन हो रही है ये डूअर की इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको। तो फ़ालता पल गया, फ़ालना, फ़ालना आपका, ये आपका दे मैनी फीमेल डिड, दे मैनी फीमेल डिड, ये दे थ्री प्लस फीमेल डिड, थर्ड पर्सन, ठीक है। इसी तरह फर्दर फ़ालता। अच्छा, अब ये सेकंड पर्सन है पूरा, ये वाला जो फर्स्ट रो है। फ़ालता, इसको आप उससे भी देख सकते हैं, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अंता अंतुम अंतुम अंती अंतुम अंतुन, फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना, बिल्कुल एग्जैक्टली उससे बड़े आराम से उसको याद कर लेंगे। तो फ़ालता यू वन मेल डिड। अब ये जो फ़ालता के बाद ता जो आया है आखिर में, ता ज़बर, ये आपको ये तीन बातें बता रहा है, यू वन मेल, ताज़ेर के साथ, यू वन फीमेल, ठीक है ना। फालतुमा, तुमा क्या बता रहा है आपको, यू टू मेल, इसी तरह फालतुमा यू टू फीमेल भी हो सकता है ये। तो ये कॉन्टेक्स्ट से मिलेगा हमें कि ये बेसिकली जब एक जुमले में ये यूज़ हो रहा होगा, तो वहाँ हम देखेंगे कि ये फीमेल के लिहाज से बात हो रही है, मेल के लिहाज से, तो फिर हम उससे पहचानेंगे। अदरवाइज फालतुमा की मीनिंग यू टू मेल भी हो सकता है, यू टू फीमेल भी हो सकता है, ठीक। फालतुम, तुम इस बेसिकली यू मैनी मेल डिड, फालतुन्ना यू मैनी फीमेल डिड, ठीक है। तो ये उससे बिल्कुल आप पहचान सकते हैं, अंत अंतुम अंतुम अंति अंतुम अंतुन, एग्जैक्टली सेम आपके वही फॉर्म है। इजीली आप इसको पहचान सकते हैं। तो देखिए सारी जो चेंजेस हो रही हैं एंड में, उस एंड की जो चेंजेस से हमें डूअर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डूअर कौन है। देखो ये बहुत आसान हो जाएगा जब उसको आप अच्छी तरह से इसको रट लेंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे और प्रोनाउन के साथ रख के देखेंगे, तो बहुत ईजी लगेगा इंशाल्लाह। आगे नेक्स्ट फ्यू डेज या नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आसान हो जाएगा ये इंशाल्लाह। फर्स्ट पर्सन, फालतू फालना, फर्स्ट पर्सन दो ही होते हैं, इसमें कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है ना। आई अब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है आई, ठीक है ना। इसी तरह जो जो यानी कि जो बोल रहा है या वी मेल भी होता है, फीमेल भी हो सकता है। तो फालतू इज आई डिड, और फालना विद नून अलिफ, ना इज एंड में देखें ना ऐड हो गया, शुरू के तीन वर्ड देखें वही के वही हैं, सारी एडिशन एंड में हो रही है। फालना ना इज वी डिड, दैट्स द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये है आपका स्केल नंबर वन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा पहला स्केल है फेले मादी के लिहाज से। कोई क्वेश्चन इस स्केल के अंदर, ठीक है। अच्छा चलें, मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था याद करने का इसका, तो देखें शायद आपको कुछ याद हो। पास्ट टेंस वर्ब फाला हमारे पास है, हम फाला को स्टडी कर रहे हैं अभी। इसको आपने ट्रांसलेट करना है। अब ये आपको देखें, ये एक एक वन मेल बना हुआ है यहाँ पे, और वर्ब अपनी यूज़ करनी है फ़ाला। तो इसको मैं क्या लिखूँ, ये क्या चीज़ है ये, फ़अल। फ़ाला, ठीक है ना, यानी कि ही डिड, यानी कि एक 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 बंदा है, मेल है, ठीक है। तो फ़ाला है ये। अच्छा ये देखें जनाब, ये क्या है, इसमें मेल फीमेल दोनों लग रहे हैं मुझे ना, ये मेल है ये फीमेल है, लेकिन मोर देन टू है, ठीक है, और सब मेल। फालतुमा। हम्म। फाल अच्छा फालतुमा। ये ध्यान रखिएगा, ये थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन के लिहाज से बताइएगा। ये हो जाएगा फिर फ़अलू। फ़ालू, अच्छा हाँ बिल्कुल सही है, फ़ालू, ठीक है ना। देखें दो, थर्ड पर्सन में हमारे पास मैनी के लिए दो हैं, एक तो फ़ालू और दूसरा क्या है फ़ालना, लेकिन फ़ालना में सिर्फ फीमेल होंगी, लाइक दे मैनी फीमेल। लेकिन अगर मेल फीमेल का ग्रुप याद होगा, मैंने इसिम में भी बताया था आपको कि इसिम के अंदर जो जमा मुज़क्कर सालिम है, लाइक मुस्लिमूना, अब मुस्लिमूना में मुस्लिम जो है वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ मुस्लिमातुन तो वो सिर्फ फीमेल होंगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि जो फ़ालू है अगर, तो फ़ालू में मेल भी हो सकते हैं फीमेल दोनों का ग्रुप भी हो सकता है, या खाली मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें उसकी फ़ालना की, तो फ़ालना सिर्फ फीमेल को डिनोट करेगा, लाइक दे मैनी फीमेल। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ मेल फीमेल तो इसको भी हम फ़ालू कह सकते हैं, ठीक। अच्छा ये एक सिंगल फीमेल है, तो थर्ड पर्सन के लास्ट है। सेकंड सेकंड वन फ़अल फाउल। फ़अलत। हाँ सॉरी, कुछ जिज्ञासा कुछ कह रहे हैं। ये सेकंड वाला जो है फाउलतुमा नहीं होगा, इसमें दो मेल और दो फीमेल दो है। मिनट। हाँ। हाँ फालतुमा, लेकिन देखिए ना फालतुमा जो है वो सेकंड पर्सन के लिए होता है ना, यहाँ मैंने लिखा है कि हमें ओ सिर्फ थर्ड थर्ड पर्सन का पर्सन। बताना है, ठीक है। देखें मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो फालतुमा है ना, ये है आपका सेकंड पर्सन के लिए, लाइक यू, ओके ठीक है ठीक ना, है। यू के लिए है। वहाँ मैंने लिखा था कि हमने थर्ड पर्सन के लिहाज से बताना है आपको कि थर्ड पर्सन में जो मैनी जो होंगे लाइक मोर देन टू, वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वो या तो फालू होगा या फालना होगा, ठीक है।
तो फालना कब होगा? जब सिर्फ फीमेल हो, और फालू जब या तो मेल हो या दोनों का ग्रुप हो। अब क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है वो इस वक्त यहाँ मेल फीमेल दोनों की पिक्चर दी हुई है, तो डेफिनेटली फिर ये फालू होगा, क्योंकि हमने सिर्फ अभी थर्ड पर्सन, इस वाली स्लाइड में हम सिर्फ थर्ड पर्सन के लिहाज से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी थर्ड पर्सन के लिहाज से। ठीक है, लाइक ही शी एंड दे, यू की बात नहीं हो रही, तो वो तुम्हारा जो है वो यू में चला जाता है, लाइक यू टू, या यू टू मेल, यू टू फीमेल। तो ये तो वैसे टू है भी नहीं, देखा ना, ये टू कहाँ है, ये तो चार है ना। तो तुमा तो टू टू को डिनोट करता है ना, ड्यूल को डिनोट करता है तुमा, तो लाइक फाल तुमा, यू टू मेल डिड या हम्म, यू टू फीमेल डिड, तो ये तुमा तो हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चार हैं यहाँ पे इस वक्त। ठीक है, और नंबर टू हम सिर्फ थर्ड पर्सन पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, ये सिंगल है, फीमेल, ठीक। फ़علت फालत, फालत। ठीक है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो हम्म, फालत, बिल्कुल ठीक हो गया। ये सारी फीमेल लग रही हैं, हाँ सारी फीमेल हैं ये। ये फ़علنا हो जाएगा। ये फलना। फालना हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन, दे मैनी फीमेल डिड, दे मैनी फीमेल डिड, ठीक है ना, फालना। ठीक है, अच्छा, ये सेकंड पर्सन है अब, लाइक कौन सा, अंता अंतुम अंतुम वाला, लाइक फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुन्ना, ठीक है, वो वाला। तो वही वर्ब हमारी वही फाल है। तो ये बताइए, ये एक सिंगल मेल लग रहा है मुझे, ठीक है ना, हाँ ये मेल। पहला फ़علता हो जाएगा। फालता फालता। फालता, ठीक है ना, फालता, लाइक यू वन मेल डिड, ठीक मेल डिड। है ना, यू वन मेल डिड। सेकंड पर्सन यू की बात हो रही है, ठीक है, ये यू है, और ये आपका आई या वी हो सकता है, दोनों हो सकता है इसके अंदर। जिम जा रही अच्छा जी, ये आपका दोनों मेल ये फीमेल का लग रहा है ग्रुप। फ़ालतुमा फालतुम। हो जाएगा। फालतुम, राइट, क्योंकि मोर देन, फ़ालतुम हो जाएगा। हाँ मोर फ़ालतुम देन टू है ना, ठीक है ना, तो फालतुम, हम्म, ठीक। तुमा तो टू होता है ना, लेकिन ये मोर देन हम्म, थ्री, और ये सिंगल सिंगल फीमेल है। फ़ालती फालती। फालती, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड पर्सन के टू। लास्ट से फालती, हम्म, ठीक, फालती, ठीक, और ये आपका सारी फीमेल है, मोर देन टू। फ़ालतुन्ना फालतिन। फालतुन्ना, फालतुन्ना, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई और वी के लिहाज से ये सिंगल है। फ़ालतू फालतू, ठीक है ना, फालतू। अब ये इसमें आपका ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो भी जो स्पीकर है वो आपका मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फालतू, ठीक है, और ये देखिए ये मुझे, फालना। फ़ालना हो जाएगा। फालना, ठीक है ना, फर्स्ट फाल। पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन के फालना, नून अलिफ ना, तो मीनिंग क्या होगा इसकी, वी मैनी, वी डिड हाँ वी डिड, सिंपल वी डिड, ठीक है ना, ये सिंपल। हम्म, ठीक हो गया, तो ये लेस वन मोर एक्सरसाइज। अच्छा, ये दो कॉलम है, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लें। तो ट्रांसलेट करना है हमें, ये अरेबिक से इंग्लिश और इधर इधर इंग्लिश से अरेबिक। तो पहले फ़ाला, फ़ाला से इंग्लिश ट्रांसलेट करें। ही डिड ही ही डिड। डिड, ठीक है, फ़ालना, फालना। दे मेनी फीमेल्स डिड बिल्कुल ठीक है, दे मैनी फीमेल, फ़ालना दे मैनी फीमेल डिड, ठीक है ना। वो जो आपका पूरा वो है आपका स्केल, वो आपको ऐसे याद होगा, ये आपको खट से निकाल, लाइक फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतू फ़ालना, ठीक है, ऐसे आपको याद हो ये। फ़ालतू, आई डिड आई डिड, ठीक है, फ़ालू, दे डिड। टू दे मेल। कौन, दे मोर देन दे मेनी मेल डिड दे मैनी मेल डिड, ठीक है ना, क्योंकि हमने जेंडर भी बताना है, दे मैनी मेल, थर्ड पर्सन है तो जेंडर भी बताना है। दे मैनी मेल डिड, फाल फालत, शी डिड। शी शी, वन हाँ हाँ, फीमेल डिड शी वन फीमेल डिड, शी डिड, ठीक है, ये ता सुकून के साथ एंड में आ रहा है, तो ये शी है इसमें, थर्ड पर्सन फीमेल। फालती, यू वन फीमेल डिड हाँ, यू वन फीमेल डिड, बिल्कुल ठीक है, लाइक अंती से अंती होता है ना, तो फालती, यू वन फीमेल डिड, फालतुम, यू दे मेनी मैनी मेल्स डिड यू मैनी मेल डिड, ठीक है, यू मैनी मेल, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए सब, ये यू मैनी मेल कहाँ से मिल रहा है, तुम से मिल रहा है आपको, ठीक है ना, और फाल से मिल अंतुम। रहा है आपको डिड, सही है, यू मैनी मेल डिड, फालना, वी डिड वी डिड। वी डिड, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, फालना विद जस्ट, बस, दे मेनी वी डिड। फीमेल्स डिड हाँ, दे मैनी फीमेल, सेम लाइक ये वाला, ठीक है, ये मैंने कर लिया ऑलरेडी। और फिर फाला, फॉर ही डिड ही डिड, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश टू अरेबिक, दे थ्री प्लस मेल डिड, फॉलो दे थ्री मेल, ठीक है ना, फालू, हाँ फॉलो फालू, यू वन मेल डिड, पाला।
فعلت. नहीं, फालता. फालता तो uh, ही होगा ना, फालता तो oh फाला yeah, तो होगा, falta, ठीक है yeah. हाँ. फालता. ठीक है, चलो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है. Yeah. यू वन फीमेल डिड. Falti, فعلتي. फालती. वी डिड. falna, فعلنا. फालना. ये काम नहीं कर रहा हूँ ना. ठीक है. शी वन फीमेल डिड. falti, فعلت. शी, हाँ, फ़ालत बिल्कुल. फ़ालती जो है वो यू है, यू वन वन फीमेल, ठीक है. okay, yeah. हाँ, यू वन फीमेल फ़ालती. शी वन फीमेल फ़ालत. ही डिड. فعل. फ़ाला. Fala, वी डिड. falna, فعلنا. फ़ालना, ठीक है ना, फ़ालना विद अलिफ, ठीक है ना, फ़ालना. यू थ्री प्लस मेल डिड. فعلتم. फ़ालतुम. दे थ्री प्लस फीमेल डिड. فعلتن. फ़ालतुन्ना. दे थ्री प्लस मेल डिड. فعلوا. फ़ालू, ठीक है ना, ये वाला सेम फ़ालू. बिल्कुल ठीक हो गया. चलें, ये इसी तरह ये और एक्सरसाइज कर लीजिएगा, इस एक्सरसाइज को इसी तरह. ठीक है. अच्छा, आप अगर फर्स्ट कर लें, मैं आपको ऐसी जगह देखें, आपको ये सॉरी, ये मैं अभी वैसे ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है मेरा. अभी मैं आज तो हमने सिर्फ फाला पे फोकस किया है, लेकिन आप फर्स्ट कर लें में अगर आपको इसी के साथ अब देखें, आपको डूअर पहचान गए ना आप. अब कोई सा भी अगर एक वर्ब दे दूं मैं आपको और आपसे बोलूं कि उसकी मीनिंग बताएं, तो यू कैन इजीली गिव मी द मीनिंग. ओह, ये फिर चला गया ना. एक मिनट दीजिएगा. जैसे फर्स्ट कर लें आपका, ये है हमारे पास. ठीक है. अब देखें, जैसे फर्ज कर लें फ़ालू का मतलब था दे मैनी मेल डिड, ठीक है. अब मैं अगर फर्ज कर लो कतबू कर दूं, कतबू. अब कतबू मीन्स होता है टू राइट. कतबा मीन्स होता है टू राइट या ही राइट. तो मैं अगर बोल दूं कतबू, क्या बताएंगे, इसकी मीनिंग क्या होगी. They mm, many male wrote. रोड. दे मैनी मेल रोड, बिल्कुल सही है, ठीक है. अगर मैं कर दूं कतलू, अब कतला मीन्स They होता many है male killed. किल्ड, बिल्कुल ठीक है ना. कतला मीन्स होता है किल. अब मैं अगर mm, कतलू लिखा हुआ तो आप बता देंगे आराम से कि दे मैनी मेल किल्ड. ठीक है. और मैं कर दूं कतल ना. We mm, killed. वी किल, ठीक है ना. बिल्कुल, देखो कितना आसान. देखें, एक आपने वर्ब याद किया कतला और आपने 14 डिफरेंट मीनिंग आराम से याद कर लिए, ये आपको पता चल गया है. तो ये जो एंड में जो चेंजेस हो रही है ना, ये आपको डूअर के बारे में बताती हैं. तो बहुत आराम से आप इंशाल्लाह से प्रैक्टिस करते रहें, आसान हो जाएगा. अभी ज़रा फर्स्ट सेकंड क्लास है, बट इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. इसी तरह फर्स्ट कर लें, एक वर्ब है ओपन. फतहा. अब फतहा माने होता है ओपन, ठीक है ना, या ही ओपनड. अगर हम उस तरह लिटिल मीनिंग में जाएं तो फतहा ही ओपनड. अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई शी ओपनड. fatahti, فتح. فتحت. फतहत. फतहत. जैसे fatah. जैसे फ़ालत है ना, फ़ालत. Okay, फतहत. yeah, डोंट वरी, ये fatahat. अभी हरकत से थोड़ा को मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में Mhm, मेरा टॉपिक यही है. नेक्स्ट क्लास में हम इन हरकत को और फोकस करेंगे और फिर ये इसको सीख, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं टच दे रहा हूँ, तो मतलब ये मुश्किल नहीं, आसान है. तो फताहत हो जाएगा, फताहत. ठीक है. इसी तरह अगर शी किल्ड, जैसे कतल कतला, तो शी किल्ड. mm, قتلت. कतलत, ठीक है, सिंपल कतलत, शी yeah. किल्ड. तो इस तरह से ये आप आराम से इसको बना सकते हैं. अच्छा जी, कोई क्वेश्चन इसके अंदर क्लियर है. अच्छा, इसमें हाँ थोड़ा सा ठीक है मैंने मेरे आज ख्याल में. कुछ ये हमारी वोकेबलरी है. एक स्लाइड मैंने इसमें और ऐड कर दी है आज. पर मैं मोस्टली तो आपको याद ही है. इसको रिपीट करते रहिएगा ताकि ये भी आपका चलता रहे. तो स्पेशल मुदाफ एंड हर्जर, ये वैसे तो हमने टॉपिक में कर लिए थे आज, मतलब वोकेबलरी के लिहाज से इसको मैंने ऐड किया है. ये हमारे सारे स्पेशल मुदाफ हैं. इनके बाद जो वर्ड होता है मोस्टली वो क्या होता है, मुदाफ इलैही होता है या हर्जर स्टेटस में होता है. मुदाफ इलैही फ़ौक़ा. फ़ौक़ा मीन्स अबव, लाइक फ़ौक़ल कुर्सी. कुर्सी, अबव द चेयर. हत्ता, अंटिल. ताहता, अंडर. का, ये आपका हर्फ जर है, बीता का अली वामिन, तो का आपका हर्फ जर, लाइक. हीना या इज़, व्हेन. ये इसकी मीनिंग में, व्हेन की मीनिंग में आता है इज़. जैसे ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम देना नहीं चाह रहा, ठीक है, ऐसे रखते हैं. जैसे यौमा इज़िन भी होता है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, यौमा इज़िन या हीना इज़िन. हीना या इज़, व्हेन. बाद, सम या ईच अदर. जैसे बादू भी होता है, बादू या बादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. सम या ईच अदर. वराआ या खल्फा, दोनों की मीनिंग बिहाइंड है, वराआ या खल्फा. ठीक है. मिल्लदुन, स्पेशली फ्रॉम. मिल्लदुन जैसे होता है ना, आपने एक आया थी ना मिल्लदुन का, लाइक स्पेशली फ्रॉम यू, का मीन्स यू, मिल्लदुन का. तो मिल्लदुन मीन्स स्पेशली फ्रॉम यू. जैसे वो दुआ है ना, बल्कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना मिन लदुनका रहमा. तो मिन लदुनका मतलब स्पेशली फ्रॉम यू.
तो ये हमने जो है वो मुदाफ जब हम पढ़ रहे थे, मुदाफ मुदाफ ले, तो वहाँ हमने कवर किया था। ये आज वोकेबलरी की क्लास है, इनको ऐड कर लीजिएगा, वोकेबलरी में अपनी याद कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से आपकी इंशाल्लाह वोकेबलरी भी चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा वसीम, ये ही ना, इज, ये वैन इसका मीनिंग है। एक वर्ड और इजा है, उसका मीनिंग भी शायद वैन है। हाँ हाँ, इज़ामीन भी, बिल्कुल इज़ामीन भी वैन है। फर्क क्या है? इज और इजा दोनों एक जैसे वर्ड हैं। हाँ, ये इसको मैं कराऊंगा, जब आपको मैं ज़र्फ़ पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पर हम इसको जो है वो पढ़ेंगे अच्छी तरह। लेकिन इंशाल्लाह हम ज़र्फ़ में पढ़ेंगे। ये ज़र्फ़ है बेसिकली, इज़ या इज़ा कह लें, क्योंकि वैन टाइम की बात करें, लाइक वैन, तो ये टाइम की बात कर रहे हैं। ज़र्फ़ जो अच्छा होते हैं अच्छा, वो अच्छा, आपके ये वर्ड वही इज है, लेकिन वो अलिफ बाद में लगता है किसी वर्ड की वजह से, मेरे ख्याल में। दोबारा बोलें, क्या करें? मैं कह रहा हूँ कि वर्ड, एक्चुअल जो वर्ड है वो इज है मेरे ख्याल में, हाँ, और अलिफ जो बाद में लग रहा है वो इजा करके, जो किसी वजह से लग रहा है बाद में उसके नहीं, इजा। ये दो हैं, ये एक तो इज़ है, ठीक है, और दूसरा है अच्छा इज़ा। अच्छा, अच्छा, दोनों अलग अलग ठीक है, इज है, और हाँ इजा। देखें देखें, एक बताता हूँ एग्जाम्पल, इसकी तो मुझे याद है, इज़ा जा, हम्म। ठीक है ना, इज़ा जा नसरुल्लाह, ठीक है। तो जा ये वर्ब है। अब ये वर्ब है पास्ट, ये मादी है, फेले मादी है। तो इज़ा के बाद मोस्टली क्या होता है, फेले मादी आता है, लेकिन मीनिंग जो आती है वो प्रेजेंट की आती है। लाइक व्हेन के, जब जो है वो अल्लाह अल्लाह ताला की मदद या आएगी, या आती है, ठीक है ना, व्हेन द हेल्प ऑफ अल्लाह कम्स। तो ये इस तरह से थोड़ा सा इसका यूज में फ़र्क है। तो मोस्टली होता ही है कि इज़ा के बाद पास्ट टेंस आता है, लेकिन मीनिंग देता है वो प्रेजेंट की या फ्यूचर की। और इसके बाद जो टेंस आता है वो आपकी पास्ट की मीनिंग दे रहा होता है। तो ये मतलब यूसेज के लिहाज से फ़र्क है, मीनिंग दोनों की वैन है, लेकिन यूसेज के लिहाज से इनकी जो है वो, या उनका डिफरेंस है। लेकिन इसका अच्छा, मतलब भी वैन है और ईज़ा का मतलब भी वैन है, ठीक है, दोनों का मतलब वैन है। ओके, लेकिन ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। हाँ, दो अलग, बिल्कुल दो अलग वर्ड हैं, और दो अलग ग्रामेटिकली अलग अलग इनका इस्तेमाल है, अलग अलग इनका जो है वो यूसेज है दोनों का। ओके, ठीक है ना, सही है। और कोई क्वेश्चन इसके अंदर? ठीक है, सही है। तो इसको ये कि इंशाल्लाह रिव्यू रखिएगा, वही जिस तरह मैंने लास्ट टाइम जो होमवर्क दिए थे, उसको अच्छी तरह उसको ऐसा रट लें कि आप 6-7 सेकंड में उसको पूरा चार्ट जो है वो बता लें, और वो फ्लैश कार्ड को यूज़ करते हुए उसकी मीनिंग भी ऐसी जहन में हो कि अगर कोई सा भी एक वर्ड आपको दिया है तो यू कैन इजीली फाइंड दैट आउट। सही है ना। अच्छा जी, बाकी अब देखें, अगर बल्कि एक मुझे फ़ाला की एग्जांपल अभी बल्कि याद आ रही है। अच्छा देखिए, देखें फ़ाला ही आ गया, अलम तरा कैफ़ा फ़ाला। अब ये फ़ाला में से ही डिड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे डूअर जो है ना, ऐसे डूअर एक्सटर्नल भी हो सकता है, अभी खैर हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ डूअर जो है वो ये है, रब्बू का, लाइक योर लॉर्ड। तो अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका, ठीक है ना, अलम डिड नॉट सी, तो हाउ, कैफ़ा हाउ योर लॉर्ड डिड, ठीक है ना, योर लॉर्ड डिड। यहाँ पे ही डिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका डूअर ये रहा, ये डूअर है। अभी आप पहचान लेंगे आगे इंशाल्लाह। बट अगर डूअर या तो अलग से होगा एक्सटर्नल, और अगर एक्सटर्नल नहीं होगा ना, तो फिर हम बोलेंगे इसको ही डिड। लेकिन यहाँ पे डूअर मौजूद है एक्सटर्नली, रब्बू का, ये डूअर है बेसिकली यहाँ पे ना सेंटेंस में। सो डिड यू नॉट सी हाउ योर लॉर्ड डिड विद हु, विद द कंपेनियन ऑफ द एलिफेंट बी असहाबिल फील, ठीक है ना, विद द हाथियों का जो पूरा हॉल था, या पूरा असहाब कह लें, कंपेनियंस। तो ये सूरह फील में की बात हो रही है। तो ये फालक है, फालक एग्जाम्पल यहाँ पे ये आ गए यहाँ पे इसमें। और भी मेरे ख्याल में इसके इस्तेमाल है, फालक के और भी होंगे। चलिए ठीक है, दुआ को पढ़ लें। कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लास में एंड करता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल आमीन, मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए, कभी जज़ाकल्लाह आमीन, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई एवरीवन। थैंक यू। चलिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम अल्लाह हाफिज। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।